नमस्कार, एक देश एक आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक देश एक आवाज न्यूज 24 के संपादक ने जनपद कन्नौज के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत यादव से की खास मुलाकात। आपको बताते चलें कि ग्राम पंचायत सदरपुर द्वारिकापुर के ग्राम प्रधान चंद्रकांत यादव आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हैं और 196 छिबरा मऊ से हैं। वर्तमान में जनपद के जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने मोदी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है, बेरोजगार युवक है, भूखा प्यासा किसान है कन्नौज की धरती पर। मोदी सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल कर रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। नोटबंदी से लेकर महंगाई में निम्न बातें कहीं। उन्होंने कहा कि प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को सरकार ने अभी तक पुस्तकें व ड्रेस नहीं दी हैं। आखिर बच्चे अपना वर्ष कैसे पूरा करेंगे। जिला अध्यक्ष ने श्री गौरी धाम आश्रम पहुंचकर आचार्य कृष्णकांत से मुलाकात की और आश्रम की समस्याओं को जाना तथा जनपद के आला अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। आचार्य श्री कृष्णकांत ने सदर के विधायक सहित आला अधिकारियों पर निशाना साधा। श्री आचार्य ने कहा कि हम 3 साल से रात दिन विधायक सांसद मंत्री के साथ रहा हूं, फिर भी मेरे आश्रम पर बहुत हानिकारक जल भराव है और गांव के दबंगों ने पानी की निकासी को रोक दिया है। जल भराव में कोई भी हताहत हो सकता है, परंतु मेरी किसी ने मदद नहीं की। मेरा पूरा गांव नाराज है। आश्रम पर बिजली का ट्रांसफार्मर गलत रखा हुआ है। वहीं पर जिला अध्यक्ष चंद्रकांत यादव ने कहा, यहाँ की जनता का मैं सेवक हूँ। जनता जैसे चाहेगी वैसा हम इस आश्रम के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलकर कार्य करेंगे। इस बीच आश्रम पर गांव के काफी लोग उपस्थित रहे। वेदराम, श्याम मोहन, सुशील कुमार, अवधेश कुमार, इंद्रजीत, विनोद कुमार, बाथम आदि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। देखिए कन्नौज से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की ये खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24। आइए हम दिखाते हैं जनपद कन्नौज में जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी चंद्रकांत यादव के साथ इस टाइम कुछ वार्ता करना चाह रहे हैं। हालांकि वो आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन एक सुंदर से आश्रम में पहुंचे हैं जो शिव धाम श्री शिव गौरी धाम है, जिसको चौकी धाम के नाम से जाना जाता है। उस धाम में जिला अध्यक्ष जी हैं और वहाँ के आचार्य कृष्णकांत शास्त्री जी भी उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, पहला हम आपसे कुछ प्रश्न हमारे हैं जब आपने कुछ करना चाह रहे थे। जनपद कन्नौज के आप जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। कलेक्ट्रेट में आप कौन सा ज्ञापन देना चाहते हैं, उस संदर्भ में आप हमें बताइए, क्योंकि इससे वहाँ पर भी हमने आपका पीछा किया लेकिन आप आश्रम की तरफ बढ़ते रहे। अरे चूँकि हमारे क्षेत्र नेतृत्व हमारा जो संजय सिंह जी हैं प्रभारी हमारे जी, उनके नेतृत्व उनके निर्देशानुसार जी, हम लोग एक 28 तारीख को और बेरोजगारी तथा शिक्षा व्यवस्था जो यूपी में शिक्षा व्यवस्था है, जी, बेरोजगारी है जी, और किसानों की बदहाली है, जी, उस पर एक ज्ञापन देना चाह रहे हैं। और उसी के तहत हम उसी में एक पद यात्रा भी निकालेंगे जो लगभग 5 किलोमीटर की होगी। 5 किलोमीटर की। जैसे कि जो आपने बताई बदहाली, वो किस प्रकार का, मतलब बेरोजगारी अब जो आप देख रहे हैं आज की नौजवान बेरोजगार है। जी, हमारे सरकार की हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कंगाली आ गई है, तो उन्होंने एक अग्नि पथ जैसी योजनाएं जो 4 साल की योजनाएं हैं, जी, हमारे नौजवानों को उनको जितने समय में उनको ट्रेनिंग मिलेगी जी, उतना समय बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। और इसी तरीके से वो हमें लग रहा है हर क्षेत्र में, और यहाँ तक कि अपनी राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं को भी वो अग्निपथ जैसी योजनाएं लागू कराकर 4 साल में अपने जो नितिन गडकरी है उनको भी रिटायरमेंट दे रहे हैं। अच्छा। दूसरा प्रश्न हमारा और है, कलेक्ट्रेट से जो आपका प्रेस नोट है कि शिक्षा व्यवस्था पर आपने कुछ प्रश्न दागे हैं, जी, उस पर आपका क्या कहना है? आप देख लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका एक दिल्ली पर जो दिल्ली की व्यवस्था है, जो दिल्ली की शिक्षा नीति है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और उन्होंने ये नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं कि अभी तक लोग बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं,
प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में, न तो उनको ड्रेस मिली है। तो क्या ये बता पाएंगे कि जुलाई ख़त्म हो गई, अगस्त ख़त्म होने जा रहा है, लगभग ख़त्म ही होने जा रहा है, तो क्या बच्चे किस अवस्था में कितने समय पढ़ेंगे? जब आप ये वाली व्यवस्था पूरी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। और रही बात उसकी शिक्षा व्यवस्था की, हम देख रहे हैं कि चूंकि मैं एक ग्राम सभा का प्रधान भी हूँ जी, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे विद्यालय में टीचर्स जो अध्यापक हैं जी, वो कोई उनका नियम नहीं है, कोई उनकी आने का ना समय है न जाने का समय है, मतलब टाइम नहीं है, कितने टाइम टाइम नहीं आते हैं, है। कितने टाइम। और ये बहुत बड़ी लांछन लगाते हैं दिल्ली सरकार पर, जिसकी शिक्षा नीति की विदेशों में चर्चा हो रही है, जिसकी सराहना हो रही है विदेशों में, जिसको फ्रंट पेज पे अमेरिका जैसे देश में छापा जाता है। और उसी कृत्य की वजह से, उसी सराहना की वजह से इन लोगों को इतना ये भयभीत है और ये प्रलोभन भी दे रहे हैं। हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी उनको ये प्रलोभन दे रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनना है। जी, वायरल मैसेज में तो यही है बिल्कुल कि यही आ रहा है। तो ये क्या है कि आप उधर एक तरफ प्रलोभन दे रहे हैं, एक तरफ उनको भय दिखा रहे हैं। जो ईडी, जो सीबीआई, जिस तरीके से इनकी एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनको आपने एजेंट के तौर पर यूज कर रखा है। तो इससे क्या संदेश जा रहा है? वही 13-14 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे कि सीबीआई का गलत प्रयोग यूज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज आप उनसे भी बदतर स्थिति में उनका यूज करते हैं और लोगों को भयभीत करते हैं। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, जिसको आपने बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में छापा था 2014 में जब वोट मांगा था कि न महंगाई न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हमने देखा है कि मोदी जी किसी भी अपनी रैली में, किसी भी मीटिंग में महंगाई पे तो ना बात करते हैं, ना भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। आप नोटबंदी का बड़ा क्रांतिकारी आप बता रहे थे कि बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिसको बिल्कुल चुपचाप अंधेरे में रात के 12 बजे आप ऐलान कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि नोटबंदी हो गई है। हमें बताएंगे मोदी जी इस नोटबंदी का एक लाभ? मैं इसके 20 हानियाँ बता सकता हूँ, जिससे लोगों ने इसका दंश झेला है। जिस तरीके से लोग हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मरे हैं पैसे के अभाव में, लाइन में खड़े खड़े लोगों की दुर्दशा हो गई। और आज भी हम देख रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से कोई परवाह किए बिना लोगों को भय दिखाकर हमारी आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, जिसकी शोहरत विदेशों में है। तो आप कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाने से रोक देते हैं, कहीं उन्नत की ओर कार्य करना चाहती है। वही है। ये क्या है आखिर? इन लोगों ने क्या बना रखा है ये? अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और रह गया। जैसे आप कलेक्ट्रेट से आपकी कार दौड़ी और मैं आपके पीछे दौड़ा, कोई खास मकसद था आपसे पूछने का। जैसे इस आश्रम में आप आए, तो अब इस आश्रम में मतलब आने का कोई मुख्य कारण? इस आश्रम में हमारे जो शास्त्री जी हैं जी, बहुत ही योग्य और अच्छे इंसान हैं। और इनकी जो समस्याएं हैं, कुछ आपकी समस्याएं भी हैं। जी, बाहर हम देख रहे हैं कि पानी बह रहा है, जी, उसके निकासी की व्यवस्था नहीं है। कुछ दबंग लोग, हमने शास्त्री जी से बात की है, तो उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। जी, क्या हमारा प्रशासन मूक दर्शक क्यों? आखिर उनके दबाव में क्यों? हम कह रहे हैं इस आश्रम की समस्या जल्द से जल्द निराकरण हो, और नहीं तो आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ शास्त्री जी के साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इस आश्रम की वो कौन सी समस्याएं हैं कि जिनकी वजह से आज आपके पास एक वर्तमान प्रधान भी हैं और जिलाध्यक्ष भी हैं, यानी कि आपके पास दौड़े चले आए? हमारी समझ में जो जिलाध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, इनका मैं आभारी हूँ। हमने कुछ समय पहले वर्तमान में ये एक उद्घाटन फ्रीजर का करवाया, माननीय मंत्री जी को आमंत्रित किया। मंत्री जी को इसके उपलक्ष्य में ये कार्य के लिए सभी भली बात बताया, परामर्श दिया गया। इसके लिए यहाँ कन्नौज में कार्यालय में जाकर के कई बार एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मंत्री जी को भी मैं फ़ोन करते ही रहता हूँ, प्रतिदिन के लगभग में फ़ोन मेरा जाता रहता है जी, 2-4 दिन में। अभी तक कोई समस्या इसका हल नहीं किया गया है, ना इसका निराकरण किया जा रहा है। और निष्ठा हम तो ये मानते हैं कि हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके अंदर इस आश्रम के प्रति, समाज के प्रति जो हम लोगों ने उनके प्रति बहुत ही कठोर परिश्रम के साथ उनका साथ दिया, समय दिया,
3 माह तक मैं लगातार उनकी प्रदर्शनी करता रहा, रैलियां कराता रहा। आज तक मेरा ये आश्रम 3 साल से चल रहा है और आला अधिकारियों को डीएम साहब, एसडीएम साहब के पास कम से कम मैंने पाइप भी में हमारे ग्राम प्रधान के द्वारा आया हुआ 1 साल 2 साल हो गई है, पाइप पड़ा हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग में हमने 40,000 रुपये जमा करके इसकी परमिशन भी मांग ली थी। इसको दबंग लोगों ने पैसा साठ-गांठ करके निरस्त करा दिया था और कई बार इस पे मुकदमा हमारे ऊपर लगाए गए हैं, कई बार मुकदमा आज भी चल रहे हैं और इसकी तारीखें ले रहा हूँ। 22 तारीख कल की इसकी भी तारीख ली गई। एक माननीय ये यहाँ के विधायक जी, हमारे एससी मरूद जी का भी किसी प्रकार का कोई दिलचस्प, यहाँ कार्यालय में जो भी कार्यकर्ता बैठते हैं, मैं आज भी फ़ोन किया है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि वो तो यहीं वर्तमान के हाँ, वर्तमान के हैं कि फ़िलहाल ये नहीं, समाज उन्हें आगे दिखाएगा, ये हम कह रहे हैं और भी समाज कह रहे हैं, मेरे से कहते हैं। जब मेरा ही कार्य नहीं हो पाया, पब्लिक हमसे, जनता कहती है कि शास्त्री जी आप एक ऐसे विख्यात लोग समाज में जिसमें प्रतिष्ठापूर्वक व्यक्ति हैं, जो आपका कार्य नहीं हो रहा, पुलिस आकर के आपको हड़काती है, आपके गांव वालों को बंद करने की धमकी दी जा रही है, कई बार बंद करने की चेतावनी दी गई। यहाँ जो पुलिस प्रशासन आता है, चौकी के इंचार्ज या दरोगा जी आते हैं, वो ले जाते हैं पकड़ करके, गाली गलौज या बदसलूकी करते हैं। तो किसी प्रकार से ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मंत्री जी को मैंने तो अपने बहुत ही अहम भाव से समझा, मैंने काफ़ी उनकी दिलचस्पी निभाते हुए और मंत्री जी को उद्घाटन समारोह में मैंने फ्रीजर में बुलाया, उन्हें कई बार आमंत्रित किया, हमारे ग्राम प्रधान ने आमंत्रित किया, अन्य सभाएं करवाई और मंत्री जी, यहाँ के विधायक जी एमएलसी हो गए हैं। एमएलसी होने के बावजूद उनसे मिलने गया और इससे पहले भी मिला रहा मैं। 10 वर्षों से 20 वर्षों से मैं कार्य किया है इस बीजेपी में, मैं कार्य सफलता आपको हाँ सफलता नहीं मिली। तो अब क्या आपको लगता है शास्त्री जी कि आप आम आदमी पार्टी के दामन थाम चुके हैं, क्या लगता है आपको? आम आदमी पार्टी के दामन जिलाध्यक्ष जी का हमारे बड़े भाई के समान है और हम इन्हें श्रोधार बहुत पहले से जानते हैं और हमारी मुलाकात आज नहीं, काफ़ी समय से वर्चस्व है और हमारे लोगों की बातें होती रहती हैं। आगे हो सकता है मैं आम आदमी पार्टी को आगे इस भारतवर्ष में, अगर मैं भगवान सदाशिव और प्रभु की इच्छा रही और समाज की सबसे बड़ी उत्थान के लिए, जो समाज में कार्य नहीं हो रहे हैं, जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, समाज में निर्दयता बढ़ती जा रही है, समाज का हित नहीं हो रहा, समाज का भला नहीं हो रहा, समाज का कल्याण नहीं हो रहा, समाज में एक व्यवधान हो रहा है, उन व्यवधानों का कोई परामर्श आज तक हुआ ही नहीं है सरकार से। और जिसका परामर्श जो स्वयं यहाँ के विधायक सांसद जी, कोई भी प्रकार के आदरणीय यहाँ के माननीय मंत्री जी नहीं करा पा रहे हैं। जब एक छोटा सा कार पानी की समस्या जब मैंने उनको दिखाई, कमर तक ही भरा हुआ था, इसके बावजूद में मैंने विधायक सांसद जी, यहाँ के आला अधिकारियों को, डीएम साहब, एसडीएम साहब, कम से कम 3 सालों से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, लेकिन कोई कार्य अभी तक नहीं कोई कार्य हो पाया है, ना ये पुलिया का निर्माण हो पाया। मैंने मंत्री जी को, जिसमें ये 76 पे 1076 पे आता है, तो उस पर भी दी गई है, मैंने एप्लीकेशनें दी हुई हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में मेरी नोटिस जारी है और अभी तक कोई कार्य नहीं, ना पुलिया का निर्माण किया जाए। आश्रम की तरफ गंदा दूषित पानी अग्निकोण में रोकने की यहाँ के दबंगी लोग यानी प्रावधान पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं कि आम आदमी का जो वर्चस्व है वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हालांकि जनपद कन्नौज में हमारे साथ आज जिलाध्यक्ष भी हैं यहाँ के चंद्रकांत यादव जी। जिस तरीके से वो आश्रम में आए हैं, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, क्या वो उत्तर प्रदेश में भी अब की बार बढ़ेगा कि लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने वाले हैं? देखना यह भी होगा कि आम आदमी पार्टी फिलहाल कितना प्रगति पर चल रही है, जबकि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भी सीबीआई ईडी की रेड हो रही है, जिस तरीके से सरकार द्वारा जो भी सरकारी एजेंसियों का उपयोग या दुरुपयोग जो भी किया जा रहा है, उससे आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या आम आदमी पार्टी का जनाधार मजबूत होगा? देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।